शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पापों को हरने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, इस पाप मोचनी एकादशी का क्या महत्व है, व्रत कथा वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो को ध्यान से सुने, एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आती है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का व्रत का विशेष महत्व है। सभी एकादशी का अपना विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में सुख समृद्धि का वास सदैव बना रहता है। इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पाप मोचनी एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल को शाम 4:15 पर होगी। इसका समापन अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि मान होने के कारण पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से शुरू होकर सुबह 10:48 48 तक रहेगा। आप इस मुहूर्त में पूजा ना कर पाएँ तो अभिजीत मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का ज्योतिष में विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करते हैं, अभिजीत मुहूर्त में पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें उसका दोगुना फल प्राप्त होता है। भक्तों, शुभ मुहूर्त में पूजा आराधना करने से भक्तों को पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए, कोई भी यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो उसे आप शुभ मुहूर्त में ही करें। पाप मोचनी एकादशी का महत्व, पाप मोचनी एकादशी का क्या महत्व है भक्तों? इस व्रत को जो भी व्यक्ति रखते हैं उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पाप मोचनी भक्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, पाप और मोचनी, इसका अर्थ है पाप समाप्त करने वाला। पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। भक्तों, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का स्मरण करते रहना चाहिए। यदि आप इस मंत्र का स्मरण नहीं कर पाते तो आपको जो भी मंत्र याद है, भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण का जो भी नाम याद है, आप पूजा करते समय उस नाम का स्मरण अवश्य करते रहें। नाम स्मरण करने से भगवान
प्रसन्न होते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आप व्रत ना भी रखें तब भी व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुनने से भक्तों पापों से मुक्ति मिलती है। आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा भक्तों सभी प्रकार के कष्ट एवं पापों से मुक्ति दिलाती है। पाप मोचनी एकादशी राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से प्रश्न किया, इस संसार में पापों से कैसे मुक्ति मिलती है? इंसान से जाने अनजाने किए गए अपराध से कैसे छुटकारा मिल सकता है? इस प्रश्न के जवाब में लोमस ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई। चैत्र रथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा की नज़र ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु प्रयत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे। उनकी नज़र अप्सरा पर गई और वह उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने प्रयत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के बस में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जगी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव जी की तपस्या से विरत हो चुके हैं। उन्हें तब उस अप्सरा पर बहुत क्रोध हुआ और तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को श्राप दे दिया कि तुम पिशाचनी बन जाओ। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय विनय करने लगी। मेधावी ऋषि ने तब उस अप्सरा को विधि सहित चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था, अतः ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ। स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। इस व्रत के विषय में भविष्योत्तर पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया। इस व्रत में भगवान विष्णु जी के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती दशमी तिथि को एक बार सात्विक भोजन करे और मन से भोग विलास की भावना को निकालकर हरि में मन को लगाएं। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करने का व्रत स्नान करके व्रत का संकल्प करें। संकल्प के बाद षोडशोपचार सहित श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें। पूजा के पश्चात भगवान के समक्ष बैठकर भगवत कथा का पाठ अथवा श्रवण करें। व्रत कथा सुने। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। रात्रि में भी निराहार रहकर भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा पाते तो ब्राह्मण के घर सीधा अवश्य पहुँचाएँ। ब्राह्मण भोजन करवाने का विशेष फल प्राप्त होता है। पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण। पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 के बीच करना रहेगा। व्रत का पारण सही समय में अवश्य कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि का समापन 6 अप्रैल को 10:19 पर होगा। पापमोचनी एकादशी व्रत पर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करें। सुबह सूर्योदय से पहले जाकर व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प करने के बाद भगवान जी की आपके घर में जो भी मूर्ति है, जो भी प्रतिमा है, लड्डू गोपाल, लक्ष्मी नारायण की जो भी प्रतिमा है, उसकी पूजा आराधना करें। घी का दीपक जलाएं।
आपके पास जो भी पूजन सामग्री है पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित करें, पंचामृत समर्पित करें, तुलसी दल भोग में अवश्य शामिल करें। भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना, तुलसी आप एक दिन पहले ही 10वीं तिथि पर ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता है और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। इसलिए तुलसी दल आप 10वीं तिथि पर ही तोड़कर रख लें। सात्विक भोजन करें, 10वीं तिथि को भी आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना श्रद्धा के साथ करने से आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से, व्रत कथा सुनने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। भक्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।